नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ एक छोटे से अंतराल के बाद व्यालोक जी हैं। व्यालोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कहाँ चले गए थे प्रभु? कहीं नहीं गए थे सर, यहीं थे। बस कुछ पारिवारिक झमेलों में मुब्तला थे और कुछ नहीं। बिल्कुल। दर्शकों, छात्र कहते हैं ना, आजकल एक शब्द बड़ा चलता है, क्रोनोलॉजी समझिए। हालांकि ये कोई बहुत नई अवधारणा नहीं है भारत के समाज में या विमर्श के समाज में या किसी चीज को समझाने में। ये अलग अलग दौर में अलग अलग तरीकों से कहा जाता रहा है। कभी होता है रिश्तेदारी खोजिए, कनेक्शन खोजिए, नातेदारी खोजिए, देखिए देखिए कौन कैसे एक है। छात्र, बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बहाने उस देश की एक निर्वाचित सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया गया। मैं सिर्फ छात्र उठा रहा हूं, वो मजहबी आंदोलन है, वो क्या है वो नहीं। यानी मुजस्समा जो पोस्टर था व्यालोक जी, उसने बांग्लादेश में काम किया कि भैया छात्र, उसके नीचे कौन कौन थे? ठीक है, कंगना राणावत ने लगभग, तो क्या कहिए, ठीक है, कुछ उनकी अपनी गलतियां हैं, वो एक चुनी हुई सांसद है, वो अलग इश्यू है। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही पहचान है जो था जमीन पे भाई। लेकिन कई बार ठीक है, राजनीतिक और एक संवैधानिक पक्ष, चलिए हटा दीजिए। बंगाल में भी छात्र, लेकिन तासीर फर्क अलग अलग है, बहुत अलग है। बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, मुझे याद आता है व्यालोक भाई, या इसी चर्चा के बहाने हम आएंगे, हम ममता बनर्जी पर ही दर्शकों आज फोकस चर्चा है हमारी, और बातचीत की शैली में व्यालोक भाई से मैं बात कर रहा हूं। व्यालोक भाई शामिल तो नहीं हुए थे। अब लोग कहेंगे भैया 70 के शुरुआती की आप पैदाइश है तो फिर कहां से आप शामिल हो गए। लेकिन जिसको बिहार क्रांति कहा जाता है या जेपी का आंदोलन कहा जाता है, उसकी शुरुआत गुजरात के एक यूनिवर्सिटी की मेस से हुई थी साहब। मेस में फीस अचानक बढ़ गई थी, छात्रों ने वहां पर आंदोलन शुरू किया, वो आंदोलन धीरे धीरे बढ़ गया। चिमन भाई की सरकार, इंदिरा को हटा, मतलब कुर्बानी देनी पड़ी, एक मुख्यमंत्री शहीद हो गया, शहीद मतलब बस से शहीद हो गया। और वो छात्र आंदोलन इतना गर्म रहा कि फिर जेपी का कनेक्शन आया, जेपी को बुलाया गया, इसको लीड करिए, और जेपी उसको वहां से उठा के बिहार ले आया, और बिहार में उन्होंने उस चिंगारी को ज्वाला बना दिया। यह हकीकत है। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में मैं स्थितियों की तुलना नहीं कर रहा था, वहां मैं था। यहां क्या है, यहां भी छात्र हैं, ये जेन्युइन बता रहा हूं। बांग्लादेश में फर्जी छात्र, यहां कैसे जेन्युइन। और आरजी कार में जो घृणित पाशविक राक्षसी घटना व्यालोक भाई है, उस पर जो पूरे कलकत्ता में पहले कॉलेज से शुरू हुआ, फिर पूरे बंगाल में, उसके बाद पूरे देश में ममता बनर्जी उसको जिस तरीके से कुचलने का प्रयास कर रही है। और पिछले भाई हावड़ा पुल रोक दिया जाना, यानी कलकत्ता की लाइफलाइन काट दिया जाना। मैं सीधे तौर पर अगर बंगाल में उस कथित छात्र आंदोलन को आंदोलन मान लिया जाए, तो जो तख्ता पलट शेख हसीना का वहां हुआ, क्या आज के पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ, अगर वो खुद को भारत से बाहर, चलिए स्टेट ही सही, मुख्यमंत्री के रूप में उनका तख्ता पलट नहीं कर दिया है, या हो चुका नहीं है, आज फिर बंद है। और कल जो हावड़े से वो तस्वीर आई है, वो वीडियो आए हैं, वो सबने देखा है, वाटर कैनन छोड़ा गया उसके सामने। हालांकि मैं छात्रों की बात कर रहा हूं, वहां पर मोर्चा लेते हुए, यानी छात्र से लेके सीनियर सिटीजन का एक वीडियो जो टहल रहा है। चलो भाई, ममता बनर्जी का तो तख्ता पलट हो गया। छात्र शब्द जो है, हमारे यहाँ के जो शब्द हैं वो बड़े गूढ़ चिंतन के बाद दिए गए हैं। छात्र का मतलब क्या? छत्र की तरह जो हो सहनशील। छाता होता है ना दर्शकों और श्रोताओं, तो छाता कितना कुछ सहता है, धूप में भी सहता है, पानी से भी बचाता है हमें, और भी बहुत सारी चीजों से। अगर रात में कुकुर उकुर है तो उसको भी भगाने के काम आता है। लेकिन वो कितना सहनशील होता है। तो छात्र की तुलना उस छत्र से, एक तो धारण करने वाला, विद्या को धारण करने वाला, और दूसरा सहनशील हो, यही छात्र की विशेषता है। सोचिए कि छाते की तरह सहनशील विद्यार्थी यानी छात्र जब
उग्र होगा तो वो क्या होगा। और इसने तख्ते पलट दिए हैं साहब, और इसीलिए ये चूंकि भावनात्मक होता है, भावावेश में आता है यह वर्ग, इसलिए इसे हर एक राजनेता अपनी जेब में रखना चाहता है। और यह न भूला जाए कि ममता बानो भी उसी छात्र आंदोलन से तथाकथित निकली हैं। जब वो कांग्रेसी कारकुन हुआ करती थी, जब सीपीएम से पिटाई होती थी उनकी, जब बहुत कुछ उनके साथ हुआ है, बहुत हुगली में पानी बह चुका है, लेकिन ममता बानो आज उस बात को भूल चुकी हैं, जब कम्युनिस्टों ने इनके साथ क्या क्या नहीं किया था। बहरहाल उसके बाद ये कांग्रेस से क्यों अलग हुई, वो सब सारी घटनाएं अलग हैं। यहाँ विषय वो नहीं है, यहाँ विषय है कि कल की जो सबसे शानदार तस्वीर है, जिसे मैं इस सदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तस्वीरों में एक मानता हूं, कि हावड़ा ब्रिज पर वाटर कैनन और अवनीश भाई आप पता नहीं रहे ही हैं छात्र आंदोलनों में या कितना, वाटर कैनन की मार कितनी जबरदस्त होती है वो तो जिसने खाई है उसको पता होगा। आप अनम्यूट हैं, वो कर लीजिए एक बार अनम्यूट। मैं ऐसा इशारों में कह रहा था कि एक बार हाँ, खाइए, एक बार तो खाइए। वो जिसने भी खाई है वो मतलब उसे ताउम्र याद रखता है। उस पूरे वाटर कैनन के बीच एक भगवाधारी सन्यासी, जिसको आप सीनियर सिटीजन कह रहे हैं, मैं उसे भगवाधारी सन्यासी देख रहा हूं, और वो चूड़ियां पहनने का भी इशारा कर रहा है बंगाल की पुलिस को, कोलकाता की पुलिस को। और कोलकाता पुलिस ने कल फिर से जो बर्बरता दिखाई है, आप देखिए, ममता बानो की सरकार गई नहीं गई, मतलब अगर व्यावहारिक पक्ष को देखें, भावनात्मक पक्ष को देखें, तो उनकी सरकार में अब लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है बंगाल में। तो अगर पहले का टाइम होता तो वो चुपचाप खुद चली जाती, लेकिन अब तो निर्लज्ज नेताओं की कड़ी लगी हुई है, और नेता इतने निर्लज्ज हैं कि वो सत्ता को छोड़ते नहीं। वरना ममता बानो को जैसे ही ये कांड हुआ, दुष्कांड हुआ, वैसे ही उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन वो अभी भी टकराव के मूड में है। कैसे? कल साहब कोलकाता की पुलिस ने हॉकी स्टिक से पिटाई की है छात्रों की। और कहां पिटाई की है? जो छात्र भाग के मेट्रो में शरण लिए हुए थे, उसकी भी तस्वीरें आई हैं, उसके भी वीडियोज आए हैं। वहां पर पुलिस वाले हॉकी की स्टिक कब से रखने लगे? या फिर ये भी पुलिस संजय रॉय की तरह के सिविक वॉलंटियर्स थे, या ये यस, तृणमूल के गुंडे थे जिन्हों को पुलिस यस, की वर्दी पहना दी गई थी? बिल्कुल व्यालोक जी। और हमने आपने जब भी वेस्ट बंगाल के शासन मॉडल, सत्ता मॉडल पर जब भी बात किया है, याद कीजिए, चाहे लेफ्टिस्टों की 3 दशकों से ज्यादा वाली संख्या रही हो, मतलब सरकार रही हो, तब से ये बार बार हम लोगों ने कहा है कि वही जो इकोनॉमी से, इनकी अपनी एक इकोनॉमी है भाई। और ये जो गुंडे, जो कैरन क्लब वाले, जो दिस दैट वाले, ये वो हैं। संजय राय भी उन्हीं में से एक था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कल इनको, बच्चों को, बच्चियों तक को हॉकी स्टिक से पीटा गया है। पहली बात ये। दूसरी बात, ममता बानो किस तरह टकराव के मोड में है, कहीं भी पश्चाताप का एक जर्रा तक उनको नहीं छू गया है, कि आज उन्होंने एक संवैधानिक बंद, भाई भारत का संविधान विरोध की, प्रदर्शन की और शांतिपूर्ण प्रतिरोध की आज्ञा देता है, इजाजत देता है। आप एक घोषित समय बताते हैं, आप एक समय, एक टाइमलाइन देते हैं, बाकायदा पुलिस प्रशासन को आप सूचना देकर विरोध करते हैं। उसी क्रम में आज भाजपा ने 12 घंटे का बंद बुलाया। ममता सरकार ने ये नोटिफिकेशन बाकायदा निकाल दिया है कि यह बंद अवैध है, और जो भी कर्मचारी नहीं पहुंचेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बंद में क्या होता है आपको पता है? सड़कों पर लोग उतरते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी किसी वजह से दफ्तर नहीं पहुंच गया, तो क्या ममता बानो उसे बर्खास्त करेंगी? और करेंगी, क्योंकि ममता बानो का जो डिक्टेटरशिप वाला अंदाज है, जो वो एक तालिबानी हुकूक में विश्वास रखती हैं, हुकूमत में, उनका तरीका और तालिबान का तरीका कहीं से भी अलग नहीं है। और मैं, चूंकि कंगना रनावत की तरह मुझ पर कोई बंधन नहीं है, इसलिए मैं जो सच है वो बोल सकता हूं। कंगना रनावत एक चुनी हुई सांसद हैं, तो उनको शब्दों को मखमल में लपेटकर और तब जूता मारना है। लेकिन मैं
सीधा जूता मार सकता हूं। और आप देखिए तो ममता बानो का पूरा जो चरित्र है वह तालिबान से कहां डिफरेंट, कि आपने जो कह दिया वही कानून है, ममता जो चाहती हैं वही संविधान है, और ममता जिसको भी प्रोटेक्ट करें वो न तो गुंडा है, न अपराधी है, न ही वो संजय राय है। अच्छा देखिए, संजय राय के साथ भी बड़ा कुछ हो रहा है। एक खबर कल आई कि वो अपनी बातों से मुकर गया है, उसने कहा कि उसको फंसाया गया है, और जिसकी संभावना मुझे लगातार लगती रही है, मैं व्यक्त करता रहा हूं कि संजय राय को बलि का बकरा बनाया गया है। भाई सीधे तौर पर, चूंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या जो भी हो, और बार-बार मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता कि कितने मिलीलीटर सीमेन निकला उस बॉडी से। ये सब बहुत घृणास्पद बातें हैं और बहुत ही पाशविक अत्याचार की बातें याद दिलाती हैं। लेकिन वो संजय राय एक बार मुकरा, फिर वो अब सीबीआई को सारे डिटेल्स भी दे रहा है। तो कौन सी बात सही है? कई सारी खबरें ठेली भी जा रही हैं बंगाल सरकार की तरफ से। मीडिया में लोग उनके हैं, और जानते ही हैं कि भद्रलोक की महिलाएं हैं, और तमाम, और विपक्षियों की ब्लू आइड बॉय तो नहीं कह सकते, गर्ल हैं ममता जी। तो इसलिए उनको बचाने की लगातार कोशिश हो रही है। लेकिन कल जिस तरह छात्र उतरे हैं और आज जिस तरह का प्रतिरोध, अभी सुबह जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब दर्शक देखेंगे तब तक बंद की शुरुआत हो चुकी है, और उसमें जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं, जिस तरह की खबरें मुझे मिल रही हैं, उससे लगता है कि ममता बानो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है और एक तरह से फंस गई हैं। तख्तापलट तो खैर उनका हो ही चुका है, जनता की नजरों से तो वो उतर चुकी हैं। भाई संदेश खाली पर उनको जनता ने माफ किया, मुर्शिदाबाद पर माफ किया, उनके अटूट मुस्लिम प्रेम को जनता ने नजरअंदाज कर दिया, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की वकालत को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब उनके अपने बीच से, तब अब बंगाली समाज को, और मैं ये बंगाली समाज कह रहा हूं, यह समझ में आ रहा है कि उसने गलती से एक ऐसी महिला को सत्ता सौंप दी है जिसके लिए अपने सारे कर्म ही गिनने लायक हैं, अपनी सारी बातें ही। और वह दरअसल सबसे बड़ी, इतिहास में अगर अधिनायकों की बात आएगी तो वो ममता बनर्जी भी आएंगे, जिनकी हनक पर, जिनकी सनक पर न जाने कितने बंगाली कुर्बान हो गए हैं। आप याद कीजिए, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा का, आप याद कीजिए पिछला चुनाव जो विधानसभा का था, और जिसमें बीजेपी को ठीक-ठाक सीटें आई थी और लगा था कि अब इस बार परचम उखड़ जाएगा, लेकिन कितनी हत्याएं हुई थी, कितनी हिंसा हुई थी। तो सिंहासन तो उखड़ चुका है, डोल चुका है, लेकिन अब ये देखना है, और इसमें मैं फिर एक बार अपने पसंदीदा मुद्दे पर आ जाऊंगा कि केंद्र सरकार क्या करती है, ये बहुत जरूरी है देखना। बस मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि 356, 355, 354, 352 अगर कुछ होते हो, ए बी सी उसकी बंद होती हो, वो सब, ये सवाल भी बहुत जायज है। जब आप ये कह रहे हैं ना कि केंद्र सरकार की क्या भूमिका है, केंद्र सरकार की बिल्कुल भूमिका निश्चित होनी चाहिए। और हमने वो जिक्र भी किया था कि देश की आजादी के बाद संभवतः देश के ये जो फेडरल स्ट्रक्चर में गृह मंत्रालय के स्तर पर, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कहने को एक खबर होगी, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जब गृह मंत्रालय ने सभी स्टेट्स के डीजीपीज को ये ऑर्डर दिया है कि आप अपने लॉ एंड ऑर्डर के स्थिति का अपडेट हर 2 घंटे में केंद्र सरकार के केंद्र मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को आप देंगे। तो ये एक एक्शन, अब इसकी गंभीरता से लोगों को 356, भाई एसआर मुंबई केस के बाद बहुत सारी इस पे कंटेंट है। अच्छा, एक चीज की तरफ जो आपने इशारा किया ना, मैं जरा उधर आता हूं। देखिए, छात्र आंदोलन बांग्लादेश से भड़का, वहां से लेके अपन गए वहां तक, यानी छात्रों की जरा विवेचना किया हमने। और ये जो कलकत्ता में और बंगाल में जो ये छात्र सामने आके खड़े हुए हैं, ये जेन्युइन छात्र हैं। ममता बनर्जी को ये समझ लेना चाहिए कि दरअसल उनका काम लगाया जा चुका है और छात्रों ने लगाया। लेकिन इसके बीच में आपने जो एक बात कही कि जब अपने पे आया, ये शब्द आपके नहीं थे, लेकिन साउंड वही था कि बंगालियों में संदेश खाली आप गिनाया, आपने मुर्शिदाबाद गिनाया, बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब भद्र लोग
कलकत्ता के एक मेडिकल कॉलेज जहां भद्र लोग का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो वहां की अवस्थापना में हो चाहे छात्रों के रूप में हो, जब अपने पे आई तो हिट हुआ। मुझे बलूचिस्तान याद आ रहा है। बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान इस समय चिल्ला रहा है, बलूचियों ने मारा किसको सबसे ज्यादा? उन्हीं पंजाबियों को, पंजाबी पाकिस्तानी पंजाबियों को। बांग्लादेश का भी याद कर लीजिए, देश में बढ़ गया इन पंजाबियों की वजह। अपने पर आया तो भद्र लोग चिल्लाया। बड़ी साफ सी बात। ये क्या नहीं लगता कि अचानक हम लोगों ने आज बातचीत में जो हम लोग हमेशा बतियाते थे कि यार बंगाली समाज का क्या उपचार है, यही समाज ममता बनर्जी को लाके बार बार बैठा रहा है, इसी समाज ने जो है 30 साल तक जो है वामपंथियों को बैठा है। ब्यालोक भाई कहीं ऐसा तो नहीं बोलते बोलते हम लोग वो बीमारी पहचान ली है बंगाली समाज की कि दरअसल? नहीं, वो बीमारी तो खैर है ही, क्योंकि देखिए आप संदेश खाली के बाद जनता ने जिस तरह किया, 3 महीने के बाद ही सही, लेकिन शाहजहां शेख को वहां के लोगों ने ही पकड़ा। फिर वहीं की एक महिला आगे आई, मुर्शिदाबाद में भी वही हुआ था। अब पूरे बंगाल में कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर आप देख लेंगे कि आम जनता जो, वो तो ममता बानो से त्रस्त है, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं बदला है ना सर। भाई देखिए, सीपीएम के समय जो क्लब संस्कृति और जो आप कहिए वसूली संस्कृति थी, वो कांग्रेस के समय भी वैसी ही रही और वो ममता बानो के समय भी वैसी ही रही। बस फ्लैग बदल गए, सीपीएम की जगह कांग्रेस और कांग्रेस की जगह तृणमूल का फ्लैग आ गया, बस इतनी सी बात हुई। भद्रलोक जो है, आप भद्रलोक में कोट अनकोट, मैं सबसे शानदार उदाहरण इसका देखता हूं महुआ मोइत्रा में और सागरिका घोष में। इन दोनों की बेशर्मी और बेहुरमती को देख के मुझे सचमुच ये समझ में आता है कि बंगाल जो कभी क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, तो खैर क्या ही कहें, बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन जो भारतीय अर्थों में ये लोग कहते थे ना कि बंगाल जो आज सोचता है कल पूरा देश सोचता है वगैरह वगैरह, और थोड़ा सा बंगालियों का ये कॉलर ऊपर करके कि आमी तो जो एक उच्चता बोध था, उसको जब धक्का लगा है ना, और इनको लगता था कि ये ममता बानो को चला रही हैं, जबकि ममता बानो तो इनसे चल नहीं रही थी, तब इनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। तो वो आपने जो कहा कि बात बात में हमने पकड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो इसकी चर्चा कर ही रहे हैं। अब बंगाली भद्रलोक को ये चिंता करनी है कि भैया ये जो तालिबानी को पाले हो, इसको आगे भी रखना है कि इसको हटाना है। दूसरा जो मेरी आपसे घोर असहमति है, बांग्लादेश में छात्र नहीं थे, बांग्लादेश में अच्छी मैंने एक मिनट, मैंने लगातार ये कहा कि अगर मैं उसको छात्र, और उसी के सामने इस छात्र आंदोलन को मैंने कहा ये है छात्र आंदोलन, मैंने गुजरात वाले को कहा ये है छात्र आंदोलन। मैं ये कह रहा हूं कि क्रोनोलॉजी उठाइए तो उस मॉडल पर यहां पर तख्ता पलट हो चुका है छात्र, जेन्युइन छात्र आंदोलन से ममता का। वरना तो अफगानिस्तान में भी तालिबान है, तालिब का अर्थ ही होता है स्टूडेंट। और अभी अफगानिस्तान की सो कॉल्ड तालिबान सरकार ने एक निर्णय दे दिया है, शरिया को लागू कर दिया है पूरी सख्ती से, और कह दिया है कि भाई अब महिलाएं अकेले सफर नहीं करेंगी, महिलाओं की आंख के अलावा अगर कोई अंग दिखा तो संगसार किया जाएगा, कोड़े लगाए जाएंगे। और वो भी तालिबान कहते हैं खुद को, तालिब स्टूडेंट हैं वो। तो बार बार इसको समझने की जरूरत है। और आपने जो बात कही या हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, उसमें अब ममता सरकार के पाए हिल चुके हैं और बहुत जल्द वह लुढ़कने वाली हैं। आज लुढ़के 3 महीने बाद लुढ़के, लेकिन लुढ़कना उनका तय है। और मुझे एक इसमें दूसरी बात भी दिखाई देती है इसी के साथ साथ। अरे भाई, उत्तराखंड में आपने एक बार 356 लगाया था, हाथ जला बैठे हैं, जीभ सब जला बैठे हैं, तलवा भी जला बैठा है, और बार बार अब कम से कम इस सच्चाई को धीरे धीरे मान लिया जाना चाहिए कि एसआर बोम्बे केस के बाद जरा किसी प्रधानमंत्री की ठुमक पर झुमक पर यह नहीं संभव है। बहुत ज्यादा टफ है कि आप 356 लगा लें और अदालतें उसको मान लें और कोई आपको ये ना कहे कि मियां वापस लीजिए अपना फैसला। लेकिन सर, इसी के साथ साथ ये भी उतना ही सही है कि अगर
356 लगा के मान लीजिए, अच्छा ठीक है 10 दिन आए, जय श्री राम हो जाए, वाह जय वंदे मातरम कर लीजिए, और फिर उठा के उत्तराखंड की तरफ पटक देते। फिर कहते आह आह वकील अच्छा नहीं था, ओ मुकदमा हार गए। फिर हम लोग बैठ के जुडिशरी को कोसते, एक और वीडियो बनाते हम लोग लगातार, जो जुडिशरी को काला कोट वाला ये सब करते। इससे ज्यादा मुझे लगता है कि अगर लोकतांत्रिक इलाज हो जाए, सत्ताएं बदली गई हैं, असम बॉर्डर स्टेट था, सत्ता बदली गई है, और बहुत सारे लोग इस समय जम्मू कश्मीर को ये चुनाव को लेकर हाय तौबा मचा रहा है, नहीं कराना था, 370 के बाद बड़ा बढ़िया चल रही थी, बस काहे को रोकना। लेकिन साहब उनको ये नहीं पता है ना व्यालोक भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 370 हटाने के सभी याचिकाओं को खारिज किया था, खिलाफ जो थी, तो साथ में ये भी कहा था सितंबर तक चुनाव करा लीजिएगा। और नरेंद्र मोदी एकदम जैसे ना स्वाभाविक गति से गाड़ी चलते चलते स्टेशन पर पहुंच जाती है। तो ममता का भी इलाज यहाँ देखिए उसी तरह से हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव इसी तरीके से हो रहा है, और एक ही सवाल में सारा जवाब है। क्या जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश होने का दर्जा खत्म कर दिया गया चुनाव से पहले? नहीं ना, आज भी सेंट्रल टेरिटरी है ना, यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। वहां भी एलजी है, दिल्ली में भी एक विधानसभा है, वहां भी एलजी है। तो भैया जैसे फोड़े शहरी नक्सलाइट से लेके सीमाई स्टेट तक, बंगाल तक, आप ही कहते थे ना, हम लोग तमाम लोग राष्ट्रवादी लोग ये कहते हैं देश में हर मोहल्ले में एक एक फोड़ा पैदा किया है आपने। तो भैया जब आंतरिक है तो हर अंग में काट के फेंक दीजिएगा तो बचेगा क्या? फिर काटने के लिए बचेगा क्या? पता चला दोनों हाथों काट दीजिएगा, फिर किससे क्या इलाज करिएगा? तो मुझे लग रहा है कि ये जो डेमोक्रेटिक सुई गोली से जो इलाज है, मैं सुई इसलिए कहूंगा कि यही बांग्लादेश में जब उथल पुथल हुई थी और तख्ता पलट हुआ था, व्यालोक भाई हमने वीडियो भी किया था, याद होगा आपको, ममता बनर्जी ने पहला बाइट दिया था कि दोनों हाथे खोल के हम स्वागत करेंगे, बांग्लादेश से जो कुछ भी आएगा। उनको उम्मीद थी कि 10, 20, 50 लाख रोहिंग्या फिर चला आएगा, बांग्लादेशी फिर चला आएगा, हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा। टाइट की गई, सुई दिया गया लोकतांत्रिक होम मिनिस्ट्री द्वारा, और शाम तक नहीं हम तो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, ये तो एक देश दूसरे देश के बीच का मामला है, ये आ जाता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये उपचार, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो चाहे बंगाल का हो। व्यालोक भाई चलते चलते एक लाइन का जिक्र, इस पर अगली चर्चा हम लोग करेंगे, आप जरा बोलिएगा, उसके बाद एक लाइन और बताऊंगा। बस मुझे बस ये कहना है कि हमारा जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी खेमा है ना, दक्षिणी टोला जिसको मैं कहता हूं, उसमें दो बीमारी बहुत गहरी है। एक तो जब तक सिर पर नहीं चली आती है बात, और वो राष्ट्रवादी खेमा क्या है, हिंदू का ही है। हिंदुओं के साथ समस्या ये है कि जब तक सिर पर नाचने न लगे समस्या, तब तक सोए रहेंगे। जैसे असम का आपने उदाहरण दिया, असम में जब पता चल गया कि अब नहीं तो कभी नहीं, अब तुम मिट जाओगे। अभी देखिए 7 संगठनों ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि, और वहां की भाषा में कोट अनकोट में बता रहा हूं कि मियां मुस्लिम लोग ये खाली करें, और उस पर वहां बवाल चल रहा है, ठीक है। उसी तरह और दूसरे कि शीघ्रातिशीघ्र निर्णय, वहां निर्णय की जगह कोई और शब्द जो आप लोगों को अच्छा लगे दर्शकों वो सोच लीजिएगा, उसके भी हम शिकार हैं कि नहीं अब बस यही करो। भैया 40 साल से वो लोग राजनीति कर रहे हैं, 10 साल से देश चला रहे हैं, 11 साल से, थोड़ा समय दो, वो लोग भी कुछ करेंगे, कुछ सोच रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। बस यही 2 बातें कहनी। बिल्कुल ठीक बात है। और चलते चलते एक बात और कहूंगा साहब, एक आदमी जो अपनी जात बताता नहीं है, जिसके मजहब पर सवाल उठते हैं, जिस पर लगातार जिसके रिश्ते, जिसके बीवी बच्चे पर सवाल हैं, सीधी सीधी बात है, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, वो आदमी जाति जाति करते करते अब इतना अपुरा गया है, उतरा गया है। दर्शकों ये केवल मैं जिक्र कर रहा हूं, व्यालोक भाई अगली चर्चा इस पे करेंगे कि जाति जाति खोजते खोजते राहुल गांधी इलाहाबाद पहुंचे, और ये बड़ी खतरनाक एक खेल चल रहा है। मैं बताऊंगा दर्शकों कि राहुल गांधी ये जो लगातार एक संबंध यात्रा जो जिसमें इलाहाबाद में इन्होंने खतरनाक चीज बोली है, वो कौन कर रहा है पूरे भारत में, मैं ये आपको बताऊंगा व्यालोक भाई। मैं आज दर्शकों के सामने कह रहा हूं, हम इसका खुलासा करेंगे कि ये कांड कैसे अंजाम दिया जा रहा है, कि जगह जगह राहुल गांधी इसी तरह अगले कुछ महीने आपको रैलियां करते हुए दिखाई देंगे। और रैली नहीं, राजनीतिक रैली नहीं, प्रबुद्ध सभाएं, जन जागरण सभाएं ये करते हुए दिखाई देंगे दर्शकों। और व्यालोक भाई वहां पहुंच को वो आदमी मिस इंडिया में जात खोज लिया,
सुंदरता में जात खोज लिया, ये उसमें भी रिजर्वेशन देगा, जिसका मतलब कुछ पता ही ठिकाना नहीं, जिसका 19 साल का लड़का लड़की और 15 साल का लड़का टहल रहा है, जिसकी मतलब ये सुबह शाम वाली जो नेचुरल कॉल होती है उसमें भी रिजर्वेशन खोजेगा क्या? अंतिम बोलिएगा तो फिर अगली बार इनकी रिजर्वेशन पर हम लोग विदाउट रिजर्वेशन बैठ के चर्चा करेंगे दर्शकों। इस पर तो पूरी चर्चा बनती है, लेकिन जिस व्यक्ति की अपनी जात का पता नहीं, छोड़िए अपनी जात, छोड़िए अपने धर्म भी छोड़िए, जो मिनिमम पारसी है और मैक्सिमम ईसाई है, वो व्यक्ति जब इस तरह के पाखंड रचता है, जिसने अपने परिवार को छोड़ रखा है, जो सत्ता के लिए पागल हो गया है, और जैसे आपने गांव घरों में देखा होगा एक कटखना कुत्ता होता है, वो किसी भी चीज को वो हवा पर भौंकता है, तो वही हालत अभी हवा पर भौंकता है। अरे गजब, वो हवा पर भौंकता है, वो कहीं भी अपनी पूंछ को लपेट लेता है और उसी पर भौंकता है। उसी तरह बस यहीं रोक दूंगा। पता चला आप जो है राहुल गांधी पे सारी विमर्श का जो मेन घी है, देशी घी, वो आप अभी परोस देंगे तो अगली चर्चा में क्या बताऊंगा। वाकई यह बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके इस कथन को फिर एक बार पप्पू की बकलोलियों पर ले जा रहे हैं। और माफ कीजिएगा किरण रिजिजू साहब, आपने जो जवाब दिया ना उपहास उड़ाते समय, ट्वीट किया उन्होंने एक्सपोस्ट पे, ऐसे मत हैंडल कीजिए इस खतरनाक और शातिर आदमी को। इज नॉट बाल बुद्धि। आई एम सॉरी प्रधानमंत्री जी, हो सकता है मतलब संसद में आपको ऐसे शब्द बोलने होते हैं कि जो कि उसकी बहुत मर्यादा होती है, तो प्रधानमंत्री जी ने यह शब्द इस्तेमाल किया था बाल बुद्धि। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी आपसे असहमत हूं, हाथ जोड़ के। यह व्यक्ति बेहद शातिर है, बेहद खतरनाक है। जो व्यक्ति मिस इंडिया जैसे सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी उतर आ रहा हो रिजर्वेशन खोजने, आप उसको पप्पू मत समझिए समाज जनाब, बेहद खतरनाक व्यक्ति, बेहद खतरनाक व्यक्ति। हम इस पर एक पूरी बातचीत करेंगे। और ममता बनर्जी की सरकार है नहीं है, ये भी एक बड़ी बहस का मुद्दा हो सकता है कि हमने कौन सा मॉडल चुना है, जनता नहीं चाहती है, फिर भी औरत वहां बैठी हुई है, काबिज है, तानाशाह की तरह काबिज है। व्यालोक भाई आपने बहुत अच्छा कहा कि जब इतिहास याद रखेगा तो ये भी याद रखेगा कि इसी लोकतंत्र मॉडल के अंदर एक चीफ मिनिस्टर तानाशाह बन के बैठी रही। कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि फिर मोदी क्या कर रहे थे, मोदी तो वैसे भी घर में आटा खत्म हो जाए तो मोदी क्या कर रहे थे। बड़ी प्रॉब्लम इस देश की है व्यालोक भाई, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और दर्शकों, ममता मुख्यमंत्री हो, कुर्सी की हो सकती है, लेकिन ममता के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका है। और व्यालोक भाई ने कहा कि ममता खुद उसी खेल से निकल के खिलाड़ी बनी है, जो खेल अब उनके विरुद्ध खबड़ा पुल पर दिखाई दे रहा है। और याद रखिएगा, इस सबके बीच एक वयोवृद्ध भगवाधारी तना खड़ा दिखाई दे रहा है। बंगाल किस तरफ जा रहा है, इसको असम की यात्रा से जोड़िएगा। असम पिछले 1 दशक से ज्यादा समय तक से कंटिन्यू कर रहा है और अब अपनी हकीकत, डेमोग्राफी चेंज से लेके बाकी सब अपने ऐसे बुलंद और अपनी सोच वाले ठेठ अखमी हेमंता बिश्वा शर्मा। आप अखमी जब कह रहा हूं तो आप समझिए, जिसमें रोहिंग्या शामिल नहीं है, जिसमें अवैध बांग्लादेशी शामिल नहीं है। तो समाज सही होगा, इलाज समाज सही होगा। 355 356 नाम की गोलियां कभी कभी नासूर बन जाती हैं और 2 थप्पड़ भी लगा देता है डॉक्टर की, अरे बेहुदे तुमने क्या खा लिया बिना मतलब। वो उत्तराखंड सबको याद है, लगाया बट हटो। तो ऐसा नहीं चाहिए कि बद पिटे। चलो जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हमें उम्मीद है कि ये जो बदकही वाला फार्मूला है, अब हम लोग इस पे करेंगे। हालांकि बहुत लोग आके कह जाते हैं, अवनीश जी चुप रहिए भाई, आप कम बोलिए, गेस्ट को ज्यादा बोलने दीजिए। मैं लगातार कहता हूं कि भाई साहब, हमारे यहाँ कई एपिसोड चर्चा बेस्ड होते हैं, तो हमको भी महाराज कभी कभी सुन लिया कीजिए। आज कम से कम डांटिएगा। व्यालोक भाई, इस तरह की बदकही मुझे लगता है कि हम प्रारंभ में करते रहते हैं। हाँ बताइए, आप भी कुछ सुना रहे थे, सुना लीजिए, आप भी सुना। नहीं, बस मैं वीडियो खत्म किया जाए, कह रहा हूँ। बस मैं इस पर भी आपको बहुत होता है कि आप बहुत अकड़ू हैं, माइक नहीं खोल के नमस्ते नहीं करते हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जय श्री राम।